दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा में राजा पांडु की। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि अगली वीडियो आपके सामने प्रस्तुति का कमिटमेंट हो पाए, साहस हो पाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा पांडु की महाभारत में। दोस्तों, पांडु विचित्र वीर्य और उनकी दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र थे और उनका जन्म ऋषि दुर्वासा के वरदान स्वरूप हुआ था। और जब उनके भाई थे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, जब धृतराष्ट्र को राजगद्दी पे बिठाने का निर्णय होने लगा, तो विदुर ने राजनीति की दुहाई देते हुए कहा कि एक अंधा राजा नहीं हो सकता। इसके कारणवश पांडु को हस्तिनापुर का नरेश घोषित किया गया। पांडु की शादी विवाह कुंती और माद्री से हुआ। एक बार पांडु वन विहार को अपनी दोनों पत्नियों के साथ निकले और राजपाट बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को सौंप दिया था वन गमन से पहले। और वहाँ पे वो ऋषि आश्रम में ठहरे। एक बार पांडु शिकार खेलने के लिए निकले और माद्री के कहने पर उन्होंने एक हिरण पे शब्दवेदी बाण चलाया, जिसको लगते ही मनुष्य के कराहने की आवाज़ आई। और जब राजा पांडु ने देखा तो मृग के भेष में ऋषि किंदम सहवासरत थे। ऋषि ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जैसे हम काम वासना रत मृत्यु को प्राप्त हुए हैं आपके कारण, आप भी पांडु, आप भी ऐसे ही जब भी काम वासना रत होंगे, सहवास रत होंगे, उसी समय आप भी मृत्यु को प्राप्त होगे। यह श्राप सुन के राजा पांडु बहुत विचलित हुए, क्योंकि उनकी कोई संतान भी नहीं थी। और राजा पांडु ने अपनी दोनों रानियों से बोला कि आप हस्तिनापुर जाएं, मेरा अब इस संसार के मोह से नाता
टूट गया है। मेरा इस संसार की मोह के कारण कोई ऐसा कारण नहीं रहा है जिससे मैं इस संसार में रह पाऊँ। इस वजह से आप हस्तिनापुर जाएं, मैं यहीं पर रह के अपने इस जीवन को बिताऊंगा। इस पर कुंती ने और माद्री ने बोला, राजन आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप जहाँ रहेंगे हम भी वहीं रहेंगी और हमें भी यहीं रहने दिया जाए, हम आपकी सेवा में रहेंगी। इस पर पांडु सहमत हो गए और समय बीतने लगा। एक बार ऋषि ब्रह्मलोक में जा रहे थे तो पांडु ने ऋषियों से विनती की कि हे ऋषियों, मैं भी ब्रह्म लोक में जाना चाहता हूँ आपके साथ। तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, निसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाने का हकदार नहीं है, वो जा नहीं सकता निसंतान व्यक्ति। इस पर राजा पांडु को दुख हुआ और राजा पांडु ने अपनी बड़ी रानी कुंती से विचार विमर्श किया कि हे कुंती, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं, क्या आप मुझे पुत्र दे सकती हैं? इस पर कुंती ने राजा पांडु से कहा कि हाँ प्रिय, मेरे पास महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए हुए मंत्र हैं जिनको मैं प्रयोग करके किसी भी देवता से मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकती हूँ। इस पर पांडु ने बारी बारी से देवताओं को आह्वान करवाया कुंती के द्वारा और इस प्रकार कुंती से 3 पुत्र हुए। बड़े युधिष्ठिर थे, भीम और अर्जुन। और कुंती ने माद्री को भी मंत्रों से अभिमंत्रित किया और 2 मंत्र माद्री को दिए। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कुंती ने यमराज को आमंत्रित किया, पहले उससे युधिष्ठिर हुए, फिर पवन देवता को आमंत्रित किया, भीम पैदा हुए और उसके बाद राजा इंद्र को आमंत्रित किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। इस प्रकार राजकुमारों का वन में ही लालन पालन चलता रहा और एक दिन वन विहार को राजा पांडु माद्री के साथ निकले और उन्होंने वन के मोहकता में और माद्री एक झरने में नहा रही थी। माद्री को देख के राजा पांडु काम वासना में अग्रसर हुए और जब पांडु
और माद्री कामरत हुए तो उसी समय पांडु मृत्यु को प्राप्त हुए। इस पर माद्री ने अपने आप को कसूरवार ठहराया और पांडु के साथ माद्री ने भी चिता में जलने का निर्णय किया। इस प्रकार दोस्तों पांडु का जीवन समाप्त हुआ ऋषि किदिम के श्राप द्वारा। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी किसी बिगर देखे, बिगर समझे, बिगर विवेक के हम अपने निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे कि शब्द बाण पे निर्णय लिया गया, जब जब शब्द बाण चले तब तक निर्णय गलत साबित हुआ। इसलिए इस बिगर निर्णय के तीर ने, बिगर विवेकी तीर ने राजा पांडु को मृत्यु को प्राप्त किया। जबकि राजा पांडु बहुत ही पराक्रमी राजा हुए। उन्होंने हस्तिनापुर की सीमाओं को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत से राजाओं को हस्तिनापुर के अधीन किया। इस प्रकार राजा पांडु का जीवन लीला पूर्ण हुई और ऋषि के श्राप द्वारा पांडु का मृत्यु को प्राप्त हुई।